औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की, और ख़ास तौर पर इनके सोशल मीडिया की तरफ से जो काम किया जा रहा है। आप अगर कोई ये समझता है कि किसी को गाली देने से, किसी को बुरा भला कहने से, किसी पर ज़ाती अटैक करने से वो बात जो कि हकीकत है वो छुप जाएगी, तो यकीनन बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप लोग। हमने देखा कि जिस तरह लोग इस मुगविया बच्ची के हक में बात करते हैं, इस मुगविया बच्ची के वालिद के हक में बात करते हैं, तो उस उनको जो है ना वो उनके कमेंट्स में, उनके किसी और राब्ते में किसी तरह करके गालियां दी जाती हैं। नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करके अगर किसी को अगर आप मरगूब कर लेंगे तो फिर ये गलत फहमी। गालियां देना, बुरा भला कहना, जाती हमले करना, तरह तरह के नाम रखना, नामों से बुलाना, तो ये वो तरीके हैं कि जो बहुत पुराने हो चुके हैं। शायद इश्तिहाल दिलाकर आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि जी आप मुजरिम हैं और आपकी दुम पर पैर आ चुका है, अब आप बच नहीं सकते, और जिनको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम होने वाले, नाकाम हो चुके हैं। यहाँ पे मैं एक कॉल भी नकल करना चाहूँगा जो कि किताबों में पढ़ा जाता है, मैंने भी पढ़ा है, कि सुना भी है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ उलमा हजरात बयान करते हैं कि हज़रत अली का कौल है कि जब हक और बातिल की पहचान मुश्किल हो, फिर ये देखो कि नफरत के तीर किस तरफ जा रहे हैं, जिधर जा रहे हैं वही हक है। तो जिस तरह के ये लोग गालियां देते हैं, जिस तरह की ये बदजबानी इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत आसान है जज करना कि हकीकत क्या है। तो खुद मेरी अपनी वीडियोस पर कुछ कुछ लोग मुसलसल नाम बदल के भी और सीधे नाम से भी आते हैं, और मुख्तलिफ वीडियोस पे आके गालियां देते हैं, मुख्तलिफ गंदी जबान और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करके ये साबित करना चाहते हैं। दो चीज़ें साबित होती हैं इनसे, दो चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ कि दो दो तीन चीज़ें साबित होती हैं इससे। ये बताते हैं कि इनकी तरबियत किस किस्म के माहौल में हुई। ये पहली बात जो कि मैं जब पढ़ता हूँ या मोबाइल के मैसेज पे या वीडियो के कमेंट्स में, तो मुझे ये बात की समझ आ जाती है कि इनकी तरबियत किस अंदाज में हुई, ये अपनी तरबियत के हाथों मजबूर है। फिर दूसरी बात, इनको पता चल चुका है कि मरकजी मुजरिम मुल्जिम जहीर अहमद जो है ना वो अब जेल जाने वाला है, उसकी कहानी खत्म होने वाली। अब जितना भी बोलोगे वो अपने आप के लिए ये साबित करोगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है, और तुम्हें ये पता चल चुका है कि वो अब बच नहीं सकता। और फिर एक और बात ये भी साबित होती है, मैं वो कहना नहीं चाहता अल्फाज, लेकिन आज एक दो बंदे के कमेंट्स ने मजबूर किया कि मैं ये बात कहूँ कि वो मासूम बच्ची मेहदी काज़मी साहब की बेटी तो बच गई, लेकिन ये लोग अब शायद जुनैरा माहम के पास अपनी बच्चियों को भेजने वाले। शायद इससे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता कि ये इससे ज़्यादा एक लेवल है अपना, तो उस लेवल से नीचे नहीं आना चाहिए। ये और बात है कि उन घटिया लोगों का, जुनैरा महा, एडी मलिक वगैरह का कोई लेवल नहीं है, तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि वो गटर की पैदावार है। तो वो गटर जो है ना वो जितना ज़्यादा गहरा हो वही उसकी पहचान ज़्यादा होती है। हमारा हमने जो है ना वो शायद वो ये अल्फाज भी मैं ना कहता कि अगर आज बदज़बानी करने वाले उस घटिया बंदे ने मुझे मजबूर ना किया होता। जो अल्फाज उसने बोले मौजूद है मेरे पिछली वीडियोस के, एक दो वीडियोस पहले के कमेंट्स में मौजूद है।
پھر مجھے دوسرے سوشل میڈیا انسٹاگرام وغیرہ پہ رابطہ کر کے بھی جو الفاظ کہے گئے وہ ہیں محفوظ۔ یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی حرکتوں سے خاموش کرا لیں گے تو پھر یہ آپ کی آپ کی جو ہے نا وہ نافہمی ہے، کم عقلی ہے، خاموش ہونے والے ہم نہیں۔ میں کوئی بہت زیادہ بہت بڑا یوٹیوبر نہیں ہوں، میں نے ابھی سے یہ سلسلہ شروع کیا اور سلسلہ بھی میں نے اس لیے شروع کیا ہے کہ کچھ لوگوں کی بد زبانی جو ہے نا وہ حد سے بڑھ گئی تھی، تو میں نے سوچا کہ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ جواب ان کو دیا جائے۔ میرے اوپر اعتراض ہوا، میری زبان لکنت ہے، کوئی بات نہیں، مجھے مسئلہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ پھر میرے اوپر جو باقی کامنٹس میں جو باتیں کی گئیں تو مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ جدھر میں بات کر رہا ہوں نا ان کے دل پہ لگی ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ جھوٹ کا ساتھ دیں گے، دے رہے ہیں، جب پھر وہ سچ بولنے پہ کوئی آتا ہے پھر اس کو یہ تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آسان نہیں ہوتا۔ تو تم بھی لگے رہو۔ میرے کو کسی نے وہ جاتے ایک بات کہوں گا کہ ایک درویش جو ہے نا وہ ایک بچھو کو بار بار پانی سے نکال رہا تھا اور بچھو جو ہے نا وہ درویش کو ڈنگ مار رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیوں اس کو کر رہے ہو حالانکہ وہ تمہیں ڈنگ مار رہا ہے؟ جو درویش کا جواب تھا نا وہی میرا جواب ہے کہ کہ یہ گھٹیا لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم اپنا کام کریں گے، باقی سمجھ تو گئے ہو گیا، کیری آن۔